इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होता क्या है उसे समझ लेते हैं। ये जो कोर्स है इसमें हम क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, इसमें हम क्वेश्चन जो एमसीक्यू होते हैं, है ना? जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जो कि होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करें हम, तो ये बताता है कि आपके पास क्या योग्यता है ना? आपको नौकरी लगना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कहीं पर भी जाकर किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कंपनी है, तो आप वहाँ जाकर सीधे ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि हमें नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, हमें डायरेक्ट जॉब दे दो, ऐसा थोड़ी होगा। तो आपको एक प्रोसीजर फ़ॉलो करना होता है, एक प्रक्रिया को आपको फ़ॉलो करना होता है। तो वही प्रक्रिया क्या होती है, उसमें क्या-क्या करना होता है। तो सबसे पहले आप अपना रिज़्यूमे बनाएँगे, है ना? आप किसी कंपनी में जाएँगे, वहाँ पर अप्लाई करेंगे, वहाँ पर जाएँगे तो किसी से मिलेंगे तो किस तरह से आपको बात करना है। वहाँ जाएँगे तो आप किस तरह से कपड़े पहनेंगे, किस तरह से बैठेंगे, किस तरह से चलना है आपको, ये सारी चीज़ें इसमें देखना होता है, सीखना होता है। इसी के साथ आपको कंप्यूटर स्किल्स भी सीखना होता है। ईमेल क्या होता है, ईमेल कैसे लिखा जाता है ना, किसी कंपनी में अप्रोच करना है आपको, है ना? आपका बात करने का तरीका, आप नौकरी करने वाले हैं तो वहाँ पर आप अकेले नहीं होंगे, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे आपके साथ में काम कर रहे होंगे। बहुत सारे हो सकता है आप कस्टमर्स मिल रहे हों, है ना? तो आप नए व्यक्ति से कैसे मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम सीखते हैं। तो यहाँ पर हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इंग्लिश में दिए हुए हैं, हिंदी में करेंगे। ये जो सिलेबस है या कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, हम सभी जगह इसको पढ़ना होता है ना? आप किसी भी फील्ड से हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये जो कोर्स है आईटीआई वाला बच्चा ही पढ़े, कोई भी पढ़ता है। अगर हम इस कोर्स की बात करें तो ये आईटीआई में कोई-सा भी बच्चा इसको पढ़ सकता है ना? आईटीआई जो भी कोई से भी ट्रेड का हो, है ना? फिर ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रीशियन वाला ही पढ़ेगा या फिटर वाला पढ़ेगा, कंप्यूटर वाला। हर एक ट्रेड आईटीआई में अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है सब्जेक्ट तो आपको ये पढ़ना ही है, आपके काम की चीज़ है। हर जगह काम आएगा, ये ज़रूरी नहीं आईटीआई वाले ही पढ़ेंगे। आप अगर आईटीआई नहीं किए है, बीएससी किया है, बीए किया, कुछ भी किया है, अगर आपने इन क्वेश्चंस को समझ लिया, इस सिलेबस को पढ़ लिया, तो ज़रूर आपकी जॉब में ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। यहाँ पर हम सीखेंगे अलग-अलग यहाँ पर चैप्टर्स हैं, तो उनसे हम एमसीक्यू लिए हैं, वो देखने वाले हैं। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसका परिचय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होता क्या है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे, है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या होंगी, सिटीजनशिप क्या के लिए क्या होगा, है ना? मतलब संवैधानिक रूप से जो कुछ नियम बनाए गए होंगे वो क्या होते हैं? क्या जो आम नागरिक के क्या उद्देश्य होंगे या क्या कार्य कर्तव्य होंगे उन्हें समझेंगे। बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन द 21st सेंचुरी, मतलब 21वीं शताब्दी में आप कैसे एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, बन सकते हैं। बेसिक इंग्लिश स्किल इसमें हम सीखेंगे। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है आपका बातचीत करने का तरीका, तो वह कैसा होना चाहिए। स्किल्स का मतलब ये बार-बार स्किल शब्द आ रहा है, इसका मतलब होता है कौशल। क्या होता है? कौशल होता है ना? तो एसेंशियल डिजिटल स्किल में आपको कंप्यूटर चलाना कैसे आता है ना? क्या-क्या चीज़ें होती है उसमें, मोबाइल कैसे चलाना है, ईमेल कैसे करना है ना? कुछ सर्च करना है तो किस तरह से करना है, डीप रिसर्च कैसे करेंगे आप, है ना? किसी टॉपिक पर आपको रिसर्च करना है तो आप रिसर्च कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिजिटल स्किल के अंतर्गत सीखते हैं, है ना? इसके बाद फिर होता है आपका फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, मतलब आपको जो वित्तीय जानकारी होना चाहिए, है ना? या फिर कानूनी प्रक्रियाएँ क्या होती हैं, है ना? लिटरेसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो आपका उद्यमिता होता है ना? उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर होता है करियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग, कि आप अपना भविष्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं उसमें बहुत अच्छा, है ना? या आपके कोई भविष्य के बहुत बड़े गोल हैं या लक्ष्य हैं, तो उन्हें कैसे आप निर्धारित करेंगे, कैसे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। कस्टमर सर्विसेज़, आप कहीं पर आप या खुद की कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कस्टमर से डील करेंगे। एट द एंड आपको कहीं न कहीं आपको कस्टमर मिलेंगे। यदि आप कस्टमर हैं, तो आप भी जानते हैं जैसे आपने जियो की सिम लेकर रखी है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। अब कस्टमर केयर पर कोई बैठा होगा, वह भी आपके जैसा ही होगा, है ना? जिसको जॉब करना है ना? फिर उसके बाद गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप एंड जॉब। आप जॉब के लिए अगर आप ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये फ़ॉलो अप करते हैं, तो आप एक
जॉब रेडी पर्सन बन सकते हैं, है ना? तो हम इन्हें ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में।